नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिला अध्यक्षों की बैठक पूरे होने के बाद अपना बयान दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिला अध्यक्षों की बैठक पूरे होने के बाद अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपराध विरोधी है और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने अपराध किया है उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में जो काम करते हैं उनकी जगह मिलती है। भाजपा वंशवादी राजनीति के खिलाफ है। नहीं, एकदम उस पर कार्रवाई शुरू हो गया है। अपराधी को तो छुपा के यही लोग रखने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी अपराध विरोधी है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। एकदम जिन लोगों ने भी अपराध किए हैं किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। सिंगापुर गई है, उनका पारिवारिक इशू है, उस पर क्या परिवारवाद की सूची जारी की है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते हैं उनको ही आगे जगह मिलती है। वो किसी के पुत्र हैं इसलिए नहीं। डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि बिहार में अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि राजद ने बिहार में जंगल राज बना रखा था, जिसको एनडीए सरकार ने उखाड़ फेंका। आरजेडी भ्रम फैलाकर सत्ता में आना चाहती है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए थे। अरे हमने तो जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था। जो जंगली प्रवृत्ति के मानसिकता रखता था, जो अपराधी बिहार के अंदर शराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था। लेकिन बीच बीच में चोर दरवाजा से ये जंगल राज वाले लोग घुस करके सत्ता में और अपने जंगली मानसिकता के लोगों को पोषित किया, माफियाओं को पोषित किया। और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। ये जंगल राज और गुंडा राज लाने वाले लोगों का मानसिकता और साम्राज्य को ये एनडीए की सरकार समाप्त करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री जी का संकल्प के साथ हम चलेंगे और बिहार में भी अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाएंगे। इसमें कोई कमी नहीं रहने दिया जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी। अपराधी और माफिया सब पर अंकुश शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है और ये पूरे 5 साल तक चलेगी। विपक्ष सपने देख रहा है, ये सरकार नहीं चलेगी, पर ऐसा नहीं होने वाला है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को राजनीति करने और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बयानबाजी न करे। कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार बन गई है। सरकार बनने के बाद मैं पहली बार आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ बिहार में। तो बिहार में सरकार बन गई। बिहार के अंदर भी हमारी सीटें 5 हमारे हैं, 4 जेडीयू और 1 उपेंद्र जी की पार्टी। तो 10 सीटों का लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। हम लोग 10 सीट ज़रूर लूज़ किए हैं, 30 जीते हैं। उम्मीद जो थी कि 40 की 40 जीतेंगे, वो नहीं जीत पाए। लेकिन पूरे देश में स्पष्ट बहुमत फिर एक बार मोदी सरकार बन गई और हम लोगों की सरकार 5 साल चलेगी। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरह हमारे साथ हैं और हमारी स्टेट में भी सरकार बन रही है। इसलिए किसी को
ज़्यादा हमारे विरोधियों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी, और 3 राज्य में तो अभी सरकार बनी आंध्रा में, उसके बाद सरकार हमारी पहले भी उड़ीसा में बन गई, बगल में, बिहार के बगल में, और हमारी सरकार आज अरुणाचल प्रदेश में भी शपथ ले लिया है। 3 राज्य की सरकार हमारी आई है, यानी 293 और प्लस 3 गवर्नमेंट भी। इतने के बाद भी, कांग्रेस हारने के बाद भी इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो चुनाव जीत गए। उनको मालूम होना चाहिए कि 5 साल तक उनको विपक्ष में बैठना ही पड़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने बिहार सरकार के मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाए जाने को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व होता है कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना। सरकार के सभी विकास कार्य जनता तक पहुंचे या नहीं, इसकी समीक्षा मंत्री के माध्यम से होती है। वहीं तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। जल्द ही हम लोग इस आंकड़े को भी पता करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद त्वरित इस पर अपने एक्शन लिया है, और जो भी भारतीय जिनके निधन हुआ है उसकी बॉडी कैसे लाई जाए, जो स्थिति में जिसकी जैसी स्थिति है तो उस पर पूरा काम हो रहा है। और राज्य में भी अगर जो कोई राज्य से आएंगे उनको भी बेहतर थी हम लोग दे पाए, उस परिवार को कम से कम सांत्वना के साथ साथ और जो चीज़ें हो सकती हैं उसका प्रयास किया जाएगा। देखिए क्या है कि इतना आत्म विभोर हो चुके हैं, उनको लगता है कि वो सब चीज़ें अब उनको मतलब तो 25 का क्यों इंतजार कर रहे हैं। वो अभी कुर्सी पर बैठ गया, अपने घर में कुर्सी पर बैठ के बगल में लिख दे सीएम चेयर, क्योंकि जनता तो उनको कोई चेयर नहीं देने वाली है। उनके मन में या उनके परिवार में उनको चेयर देने की इच्छा है, तो चेयर बनाकर बैठ जाए सीएम चेयर, क्योंकि जनता उनको कोई चेयर नहीं देगी। क्योंकि जनता ने देखा है कि जब जब उनको मौका मिला उन्होंने गरीबों को ठग कर अपने लिए मॉल बनाया, गरीबों को ठग कर चारा घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया, जॉब फॉर जमीन घोटाला किया। तो जिसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार के भ्रष्टाचार की रही है, जनता कहीं न कहीं उनको किनारे लगाती है, कुर्सी पर नहीं बैठती है। जन सुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 50% से अधिक लोग नए विकल्प चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता लालू, नीतीश कुमार और भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। बिहार के लोगों को एक नया राजनीतिक विकल्प मिलेगा। 50%, आधी से ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए, ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन सुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मंत्रियों को जिला का प्रभारी बनाए जाने को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रभारी मंत्री बिहार में विकास कर आपसी भाईचारा का कार्य को देखेंगे। जिन जगहों पर कमी होगी वहां सीएम नीतीश कुमार से चर्चा कर अधूरे काम को पूरा करना होगा। पार्टी को दुख है और उस परिवार में खुदा से ईश्वर से दुआ करता हूँ उस परिवार को शक्ति दे सहन करने के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं दुआ भी करता हूँ। और निश्चित तौर पर जो घटना घटी है, हम लोग कल ही से बहुत ही दुखित हैं और उस परिवार से भी मैं पता करके मैं खुद मिलने जाऊँगा।
गलत नहीं है, कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, भी कर सकते हैं। जो जनता का मूड है, जनता का मूड है, जनता जज होती है, जनता फैसला करेगी। अपने मुंह से कुछ बनना, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना कहावत है, तो नहीं करना चाहिए। और कौन बनेगा नहीं बनेगा समय बताएगा। हम लोग बहुत बड़बोली, हमारे नेता कभी बोले ही नहीं है, उनके नेता के हम लोग काम करने वाले हैं, कभी बोलते भी नहीं है। इतना मैं कहूँगा कि जनता, मुझे विश्वास है जनता का हमने काम किया है, यानी मेरा नेता ने काम किया है, तो निश्चित तौर पर जनता उसको देख रही है। आने वाला रिजल्ट कैसा रहेगा आपके सामने आएगा। कि कहने से नहीं होगा कि कौन बनता है नहीं बनता है, वो जनता बताएगी, जनता जजमेंट करेगी। 25 के आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये मैं कह सकता हूँ उनका कार्यों को देखकर कि नेता नीतीश कुमार जी के अंडर में, नेतृत्व में हम सब चुनाव जीतेंगे भी और उनके नेतृत्व में सरकार भी चलेगी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भाजपा की समीक्षा बैठक को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समीक्षा बैठक करने से वोट नहीं मिलते हैं। भाजपा बात बनाकर और जाति धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है, जो कि जनता समझ चुकी है। बीजेपी को बिना काम के वोट नहीं मिलने वाला है। सवाल इस समीक्षा हर पार्टी के लोग करते हैं और जनता मालिक होती है और जनता को वोट देना होता है। जनता चाहती है काम, जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है महंगाई से निजात और जनता चाहती है जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार। यहाँ तो केवल बात बनाना है और जात के नाम पर वोट लेना है, धर्म के नाम पर वोट लेना है, उससे थोड़ी सुधार होगा। सुधार सभी स्तरों पर होना होगा और जब तक सुधार सभी जगहों पर नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। कितना हम करते रहे, जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगा है, इस बार भी होगा इसे। आम की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पटना के राजभवन में 15 और 16 जून को 2 दिवसीय कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की ओर से आम की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उद्यान निदेशालय के निर्देशक अभिषेक कुमार ने बताया कि बिहार राज्य के सभी जिलों से किसानों के बीच प्रतिस्पर्धा कर प्रोत्साहित कर प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार आम महोत्सव में नई थीम न्यूरो बेस्ड तकनीकी की शुरुआत की जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि प्रतिवर्ष उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बिहार राज्य की जो आमों की विविधता है उसकी प्रदर्शनी लगाई जाए। उसमें किसानों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हुए सभी जिलों से सभी प्रभेदों के आम को मंगवाया जाता है और उनका प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे अन्य कार्यक्रम रहते हैं जिससे लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके। जैसे हम लोग बच्चों के लिए आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता रहती है, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है जो मैंगो की थीम पर आधारित होता है। इस बार हम लोग 2 चीज़ नई लेकर आ रहे हैं कि न्यूरो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी और स्लिंग शॉट, जो कि AR और VR ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से प्रेरित होगा। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में एक मैंगो की थीम पे हम बच्चों को कैसे उत्साहवर्धक चीज़ों से उन्हें ज्ञानवंत करा सकते हैं, तो उसके दिशा में एक कदम होगा ये। बक्सर से राजद के नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह ने मौजूदा NDA सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। इस बार देश की जनता ने एक तानाशाह शासक को कमजोर किया है। उसे साफ है कि देश की जनता बड़ा बदलाव चाहती है। जिस तरह से क्षेत्रीय दल इस बार मजबूत हुए, वैसे में यह नहीं लगता है कि NDA सरकार 1 साल का भी कार्यकाल पूरा कर पाएगी। आपको राजनीतिक दलों को अवसर नहीं मिला। बहुत दुखद विषय है। जिस मुद्दे के आधार पर हम आप सभी साथियों को आज बुलाए हैं, पूरे बिहार में बिजली का हाहाकार है। किसानों को खेत में पटवन के लिए नहरों में पानी की व्यवस्था नहीं। 50-60% गांव में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की जो सरकार है वो जश्न मनाने के मूड में अभी भी पड़ी हुई है, जिसके चलते पूरे बिहार की खेती बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। 1 जून को बिहार सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि 1 जून से बिहार के किसानों को नहरों में पानी दिया जाएगा, जबकि पहले का जो रोस्टर था वह 25 मई को ही नहरों में पानी छोड़ दिया जाता। यह दुखद विषय है कि 1 जून जो सरकार ने मुकर्रर किया था तारीख
कि पूरे बिहार की नहरों में हम पानी छोड़ देंगे। आज 13 जून जब मैं आपके सामने बैठा हूं, बिहार के किसी भी नहरों में पानी इन लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। टोयोटा की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर को सासाराम में लॉन्च किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर अमरेश कुमार सिंह शामिल हुए। टाइजर एसयूवी खरीदने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती है। इस गाड़ी के शोरूम प्राइस 7.73 लाख रुपए है। टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर मारुति सुजुकी फ्रांस पर बेस्ड मॉडल है। कंपनी ने इस कार में 2 इंजन का विकल्प दिया है। इसके साथ ही इसमें सीएनजी का भी ऑप्शन दिया गया है। एक बार सर जोरदार ताली हो जाए। एक बार मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री परेश कुमार जी के द्वारा और हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री सत्येंद्र दुबे जी के द्वारा, उनके गाइडलाइन द्वारा हम लोगों ने टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर की लॉन्चिंग की और बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग हमारे पास पहुँचे। हम अपने अतिथि को इनवाइट किया था, वो लोग आए और गाड़ी की लॉन्चिंग हुई। हमारे बैंक ऑफ इंडिया के चीफ गेस्ट हमारे पास आए, इंडसइंड बैंक के ब्रांच मैनेजर हमारे पास आए। बहुत अच्छा लगा। और इस गाड़ी को लेकर के, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1.5 लाख रुपए में आपके सपनों को बुद्धा टोयोटा साकार करेगी। 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट में आप गाड़ी लेकर के जाएंगे यहाँ से। हमारे ब्रांच मैनेजर यहाँ के अमित जी, सर्विस मैनेजर हमारे रितेश तिवारी जी हैं, सेल्स मैनेजर अमित जी हैं। इन लोगों के नेतृत्व में सासाराम में हमने झंडा गांव-गांव में लहराना है इस गाड़ी को लेकर के। और हमें उम्मीद है कि आप सब जितने गेस्ट हमारे आए हैं, आप लोगों का सपोर्ट भी आएगा, क्योंकि ये फीचर से लैस गाड़ी है। 360 कैमरा से लेकर के एयर बैग्स, वायरलेस चार्जर भी है गाड़ी में हमारे। उसके बाद में ABS ABD PA, चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग, AC हीटर, अलॉय व्हील 17 इंची टायर के साथ में है। स्टार्टिंग मॉडल 7,74,000 है। और नीचे से लेकर के ऊपर तक इसमें CNG भी है। 1 लीटर में आपका टर्बो इंजन आता है और 1.2 में पेट्रोल इंजन और 1.2 में CNG की भी सुविधा उपलब्ध है, जो CNG हमारी 28 से 30 की माइलेज देगी। तो हमारे जितने भी जनता जनार्दन यहाँ के हैं सासाराम के, इस गाड़ी को लेकर के धूम मचाना है और इस गाड़ी के साथ में हर घर में गाड़ी पहुँचाना है तालुका वाइज। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बुद्धा टोयोटा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।